जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी सीख जाओ वो सॉफ्टवेयर, तो हमेशा एक बात ये याद रखो कि आपको इंटरफेस समझना उस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपने कोई लेट्स से कि कहीं पे जॉब स्टार्ट की है और आपको उस जॉब का या उस कंपनी का वर्कफ्लो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से काम करता है कि आपको उस सॉफ्टवेयर का वर्कफ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर मुझे लेट्स से कि इसमें कुछ लिखना है और मैं लेट्स से कि टाइप टूल लेता हूँ, तो टाइप टूल मुझे मिलेगा लेफ़्ट पे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास पूरा टाइप आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये पूरा जो है टाइप टूल मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे टाइप समझ में नहीं आ रहा या मुझे फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा, मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? विंडोज़ पे जाएंगे, कैरेक्टर पैनल पे जाएंगे, टाइप कैरेक्टर, यहाँ पे जाएंगे, आपके पास से एक पैनल खुल जाएगा और पैनल हमेशा आएगा लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी टाइप, इसकी साइज़, लाइन स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, एनीथिंग यू वांट। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा टूल्स क्या है, पैनल्स क्या है और क्विक सिलेक्शन क्या है। तो टूल्स आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ये हैं आपके सारे टूल्स। ठीक है, पैनल्स आपके हैं सब यहाँ पे, तो ये हैं आपके पैनल्स। ठीक है, और क्विक टूल्स हैं आपके ऊपर, दैट इज दीज। तो ये हैं आपके क्विक टूल्स। ठीक है, तो क्विक टूल्स क्या होते हैं भाई? अगर लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया हुआ है तो मेरे पास ये जो ऊपर आ रही है ये लाइन, ये है आपके क्विक टूल्स। सही है, ये पूरी लाइन है आपकी क्विक टूल्स की। ये सब छोड़ दो यहाँ पे, लेकिन बट जो चीज़ें आपकी लेफ़्ट साइड से आ रही हैं वो सारी हैं आपके क्विक टूल्स। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, लुक एट दिस बार, यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, स्ट्रोक्स का ऑप्शन आ रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। पर जब मैं आपकी किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, जो कि हैं कि आपको किस तरीके से पैराग्राफिंग करनी है, कितने पॉइंट्स करने हैं, कौन सा टेक्स्ट करना है या क्या करना है। ठीक है, तो इन टूल्स पे हम डिटेल में तब डिस्कशन करेंगे जब हम टाइपोग्राफी करेंगे। और अभी जो है ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं और कौन कौन से टूल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे पास टूल्स यूज़ होते हैं इलस्ट्रेटर पे, वो हैं भाई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल विच इज़ दिस वन, सिलेक्शन टूल जो कि ये है, पेन टूल, टाइप टूल, शेप टूल, शेप बिल्डर टूल और आर्टबोर्ड टूल। सही है, ये ज़्यादा बहुत मेन यू कैन से के टूल्स हैं जो आप जिसके बगैर मुझे लगता है कि आप नहीं काम कर सकते, और अगर आपने काम कर लिया तो भाई बहुत ही महान हो आप। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं आपके पास, डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल, तो इनमें क्या डिफरेंस है? और ये जो है यू कैन से कि ये इलस्ट्रेटर की बैकबोन्स हैं, ये टूल्स इलस्ट्रेटर की बैकबोन्स हैं, इसके बगैर इलस्ट्रेटर शायद होता ही नहीं। ऐसा क्यों है भाई? तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में डिफरेंस ये है कि जब आप सिलेक्शन टूल लेते हो तो सिलेक्शन टूल से आप ये शेप कहीं भी मूव कर सकते हो। लेट्स से कि एक स्क्वायर पे बात करते हैं, मैंने एक स्क्वायर बनाया, सही है। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ तो मैं इसके पॉइंट्स को कहीं भी मूव कर सकता हूँ।
ठीक है, और उस पॉइंट से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँगा तो मुझे ये पॉइंट्स विजिबल नहीं होंगे, ये पॉइंट्स की जगह मैं इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, पर मैं इसका शेप कम्प्लीटली नहीं चेंज कर सकता। मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, पर मैं इसका शेप नहीं चेंज कर सकता। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की बात करूँ तो मैं इसमें से कोई भी पॉइंट पकड़ के और इसको मैं स्क्वायर को किसी भी शेप पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल का। नाउ फॉर एग्जांपल कि मैंने पेन टूल लिया और पेन टूल से मैं क्या करते हैं, ये हटाते हैं और पेन टूल लेके एक कोई शेप ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि एक हम वेव ड्रॉ करते हैं। सही है, एक हमने ये वेव ड्रॉ कर ली पेन टूल से। अब नाउ लेट्स से कि यार मेरा जो है ये पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, मतलब वो फुल एकदम कर्व नहीं हो रहा। तो अब अगर मुझे इसको बीच में से कर्व करना हो, या मुझे लेट्स से कि मुझे इस टाइप की वेव नहीं चाहिए, मुझे ये वाली वेव नीचे चाहिए और ये वाली वेव ऊपर चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास इलस्ट्रेटर पे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में एक्सप्लेन किया है कि हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं इलस्ट्रेटर पे। पॉइंट्स इस तरीके से होते हैं कि ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होते हैं और आपको जहाँ भी जो भी चीज़ करनी है वो आप बआसानी चेंज कर सकते हो। लेट्स से कि अगर मुझे ये ऊपर करना है तो मैंने ये ऊपर कर दिया, और मुझे ये नीचे करना है तो मैंने नीचे कर दिया। अब मैं इसके कर्व्स थोड़े से चेंज करता हूँ और इसके कर्व्स थोड़े से चेंज करते हैं हम, और ये चेंज करते हैं और इस पॉइंट को कर देते हैं नीचे। ठीक है, तो अब पूरा शेप ही चेंज हो गया। सही है, एक चीज़ बेसिक जो इलस्ट्रेटर पे हमेशा याद रखने वाली है वो ये है कि भाई आपने एक शेप बनाया, और ये चीज़ इस तरीके से समझो कि एक जब आप शेप बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर बनाते हो, और मैं स्क्वायर को इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, हमने एक डॉटेड लाइन से स्क्वायर बना दिया। अब इस स्क्वायर को देखो, अगर आप लेट्स से कि अगर आप उस पर ही बनाते हो, अगर आप पेपर पेंसिल से ही बनाओ, तो पेपर पेंसिल से अगर स्क्वायर बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे, एक लाइन यहाँ लोगे, फिर नीचे जाओगे एक लाइन लोगे, फिर उधर जाओगे एक लाइन होगी, ऊपर जाओगे एक लाइन हो गई, यहाँ जाओगे एक लाइन हो गई। अब आप कितनी जगहों पे रुके एक स्क्वायर बनाने के लिए? आप 4 जगहों पे रुके हो एक स्क्वायर बनाने के लिए, जो कि ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स पे आप रुके हो एक स्क्वायर बनाने के लिए। अब इसको इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट पे इलस्ट्रेटर पे देखो कि मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसमें जो है आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब अगर मैं इसी पॉइंट को मूव करना चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से मूव कर सकता हूँ और इसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ। लेकिन जब आप ड्रॉ करते हो पेंसिल एंड पेपर से तो आप उसको बआसानी मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप कोई भी लेट्स से कि अगर मैंने कोई ड्राइंग भी की है तो मैं उसको भी किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड होती है। सही है, अगर मैं बहुत क्लोजली देखूँ तो ये पूरी ड्राइंग पॉइंट पे रिलेटेड है। ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है।
इसी को कहते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेटेड ग्राफिक्स, क्योंकि ये पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये चीज़ इस कैनवस पे, इस पूरे कैनवस पे वो चीज़ आपके इलस्ट्रेटर को या आपके कंप्यूटर को ये बता रही है कि भाई ये वाला पॉइंट इस कोऑर्डिनेट्स पे यहाँ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी पॉइंट सिस्टम और क्या कर सकते हैं इलस्ट्रेटर पे। इवन दो अगर मुझे ये मूव करना हो तो मैं ये भी मूव कर सकता हूँ और जहाँ जाना हो, जहाँ ले जाना हो वहाँ पे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरी चीज़ हमारी ये है डिस्कस करने वाली, वो है टाइप टूल। टाइप टूल ये होता है कि टाइप टूल जो है आपका बहुत आसान तरीके से यूज़ होता है। या तो क्लिक करके ड्रैग कर दो और आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, ये चेंज कर दो, या तो आप सिर्फ क्लिक कर दो तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा, ये चेंज कर दो। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर पे जितने भी आपके पास टूल्स होते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके से डिपेंड करती हैं कि आपके पास यहाँ पे टूल्स होता है और यहाँ पे आपके पास उन टूल्स को यूज़ करने की डिटेल होती है। अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तो आपका विंडोज़ और यहाँ पे सारे टूल्स और एक्सटेंशन आ रहे होते हैं तो यहाँ से अवेलेबल होंगे। जैसे टाइप टूल नहीं था, हमने यहाँ पे गए, हमने कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, हमारे पास टाइप टूल आ गया, टाइप पैनल आ गया, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स पे। कौन कौन से कूल इफ़ेक्ट्स हैं इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर पे आपको कभी भी फ़ोटोशॉप की तरह इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि यार लेट्स से कि मैं कोई भी इमेज ले लूँ और मुझे उसमें बहुत सारे फ़ोटोशॉप जैसे इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, उसको मिटाना है, उसमें कुछ और लगाना है तो वो लग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इलस्ट्रेटर पे फ़ोटोशॉप के इफ़ेक्ट्स अलग से दिए हुए हैं। इसको यूज़ करने का बस एक ट्रिक इसकी ये होती है कि ये आपकी इमेज को जो है रास्टराइज कर देता है। रास्टराइज कर देता है मतलब कि ये कि अगर आप ये किसी इमेज पे यूज़ करोगे इलस्ट्रेटर में, विद इन इलस्ट्रेटर अगर आप ये कोई इफ़ेक्ट्स यूज़ करोगे तो ये एक रास्टर इफ़ेक्ट होगा, या किसी भी अगर इमेज पे यूज़ करोगे तो वो एक रास्टर इफ़ेक्ट के तौर पे ट्रांसलेट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि मैंने एक ये जो टाइप लिया है, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इस पर लगा देता हूँ गॉसियन ब्लर। ठीक है, गॉसियन ब्लर मैंने पूरा लगा दिया इस पर और मैंने कर दिया ओके। अब आप इसको जूम इन करो हल्का हल्का। जब आप जूम इन करते रहोगे और उस पर फुल जूम इन करोगे तो आपको पिक्सेल्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पिक्सेल्स इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये एक रास्टर इफेक्ट है और जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट्स में कि ये जो है फ़ोटोशॉप का इफेक्ट है। अगर हम बात करें इलस्ट्रेटर के इफेक्ट्स की तो इलस्ट्रेटर का इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन इफेक्ट इलस्ट्रेटर का ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है 3D कर देता है या किसी भी सरफेस को 3D कर देता है, दैट इज़ एक्सट्रूड एंड बेवल। इसके अलावा आपके पास स्टाइलाइज पे ड्रॉप शेडो होता है जो कि वेक्टर इफेक्ट है, टोटली रेस्टर नहीं है। स्क्रिबल इफेक्ट है, अगर हम लगाएं तो इस तरीके से आपकी इमेज हो जाती है। तो आई वुड से कि व्हेन यू आर डन विद दिस क्लास, जब आप ये क्लास ख़त्म कर लो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे जाओ और सारे इफ़ेक्ट्स एक एक करके ट्राई करो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बेशक सर्कल ले लो या तो फिर स्क्वायर ले लो और ये सारे इफ़ेक्ट्स इस पर एक एक करके लगा के देखो। और अगर इन इफ़ेक्ट्स को लेट्स से कि मैंने ये इफ़ेक्ट लगाया और मुझे इसको चेंज करना है या मुझे इसको कस्टमाइज़ करना है तो वो आपका होगा अपीयरेंस पैनल से। अगर अपीयरेंस पैनल किसी के पास नहीं है या कन्फ्यूजन हो रही है ढूंढने में तो विंडोज़ पे जाओ और अपीयरेंस पैनल पे क्लिक कर दो तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं अपना इफ़ेक्ट पे क्लिक करके इस इफ़ेक्ट को जैसे भी चाहूँ उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट।
तो इस इफ़ेक्ट को हम बंद करते हैं या डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, सही है। अब हम आते हैं अपने स्क्वायर पे। स्क्वायर का ये है कि स्क्वायर लेट्स से कि हम मैं डिफरेंट कलर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस पर कोई 3D इफ़ेक्ट लगाऊंगा तो मुझे इसकी साइड्स नज़र नहीं आएंगी। मैंने 3D इफ़ेक्ट लगाया, यहाँ पे मैं गया एक्सट्रूड एंड बेवल। प्रीव्यू मैंने ऑन किया हुआ है। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ कर दूंगा और इसको कहीं भी मूव करूँगा बॉक्स को तो प्रीव्यू नहीं होगा। अगर मैं प्रीव्यू ऑन करूँगा तो ये प्रीव्यू होगा। हर इफ़ेक्ट के साथ यही है, ठीक है। आपका 3D एक्सट्रूड इफ़ेक्ट बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट है इन इलस्ट्रेटर। ये करता ये है कि आपका कोई भी शेप हो वो उसको 3D बना देता है और पूरा 3D इस तरीके से बनाता है कि उसको एक्सट्रूड कर देता है और जितना भी आपको जैसे भी आपको प्लेस करना हो वो आप कर सकते हो। सही है। एक्सट्रूजन डेप्थ मुझे जहाँ से देनी है, एक्सट्रूजन डेप्थ ये रही, ठीक है। कैप आपका ये रहा कि क्या ये बंद होगा या फिर ये खुला हुआ होगा, ठीक है। बेवल आपका ये डिफाइन करता है कि एजेस से किस तरीके से होगा, ठीक है। और हाइट आपकी जो है ये है बेवल की हाइट, सही है। तो बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट है। यू कैन सी कि मैंने सिर्फ एक स्क्वायर लिया था और इस स्क्वायर को लेके मैं इसको कितना ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। मैं इसको मोड़ के इतना कर लेता हूँ, सही है। और ये मेरे पास आ गया। नाउ यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि आप उसको वायर फ्रेम पे करना है या फिर नो शेडेड पे करना है या फिर डिफ्यूज़ करना है या फिर प्लास्टिक करना है। फ़िलहाल मैं इसको वायर फ्रेम पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इलस्ट्रेटर इज़ लाइक अ वेरी पावरफुल टूल। आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई भी शेप लो और उसको उस पर हर इफ़ेक्ट लगा के देखो, हर इफ़ेक्ट, और देखो कि इससे क्या होता है, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट पावरफुल टूल जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा वी यूजुअली यूज़ अ लॉट ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो हम बहुत यूज़ करते हैं, तो ड्रॉप शेडो भी खैर बाद में बात करते हैं। एक चीज़ ये छोटी सी कि अगर मैंने ये भी टूल लिया है और इसको मैंने किसी इफ़ेक्ट पे डाल दिया तो फिर भी मेरे पास स्क्वायर की आउटलाइन आ रही है क्योंकि स्क्वायर में से निकला था। अगर मैं स्क्वायर का कोई भी पॉइंट चेंज करता हूँ तो आपका जो इफ़ेक्ट है वो उसके साथ चेंज हो जाएगा। पर लेट्स से कि आपको इस इफ़ेक्ट के ऊपर चेंज करना है तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट पे जाएं, एक्सपेंड अपीयरेंस एंड एक्सपेंड, ठीक है। तो अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक पॉइंट्स बेसिस पे। तो अब अगर मुझे इसका कोई पॉइंट यूज़ करना है या फिर चेंज करना है या मूव करना है तो मैं वो बआसानी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इलस्ट्रेटर की, और जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हमें पता होगा कि किस तरीके से पैनल कहाँ पे होता है, इंटरफेस क्या चल रहा है, हम कौन सा टूल क्या होता है और क्या यूज़ करते हैं।